Hello students, welcome to Hindi Nation. I hope you all are doing well. ये पुत्र प्रेम कहानी का लास्ट पार्ट है। जिसने पार्ट 2 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू चैतन्य दास ने अपने छोटे पुत्र को इंग्लैंड भेज दिया और उसको वह मुंबई तक छोड़ने भी गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रभुदास की बीमारी कहीं ना दिखाने के कारण और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। बाबू चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर प्रभुदास का अंतिम संस्कार करने के लिए बैठे हुए थे। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बाबू चैतन्य दास ने प्रभुदास का अंतिम संस्कार कौन सी घाट पे किया था या कहाँ किया था, तो आप ये लिख सकते हैं बाबू चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर प्रभुदास का अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। उसी दौरान एक अर्थी धूमधाम से आ रही होती है। चैतन्य दास और वह युवक जो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आया था, उनके बीच कुछ बातचीत हुई। बाबू चैतन्य दास ने अपना सारा शुरू से लेकर आखिर तक अपने सारे प्रभुदास के बीमारियां बताई, सब कुछ बताया। उसके बाद जब सारी बातचीत हो गई तो उस युवक ने चैतन्य दास से एक बात बोली, भैया रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, कब आता है कब चला जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। उसके कहने का मतलब क्या था, भैया रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। वो उसे समझा रहा है कि अगर आप प्रभुदास पे ये पैसा खर्च कर देते कि शायद वो बच जाता, शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती, आपको ये पश्चाताप ना रहता कि आपने उस पर हज़ारों नहीं खर्चा किए। बाबू चैतन्य दास ये सारी बातें सर झुकाकर सुन रहे थे। आखिर उन्हें अपने बेटे के इलाज न करवाने का पश्चाताप हुआ और उन्होंने हज़ारों रुपए प्रभुदास के अंतिम संस्कार में लगा दिए अपने मन की शांति के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी पुत्र प्रेम कहानी का सारांश, जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। एंड आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए होंगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे, चरित्र चित्रण चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंस्टाग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी।